तब सभी ने अपनी अपनी तरीके से ज्योतिष कुंडली, आप तो देखे हैं बहुत सारे लोग अपनी अपनी कुंडलियां लिखी है, ज्योतिष अपने अपने ज्योतिष बोलते हैं तुम उस ग्रह की पूजा करो, नवग्रह के इतना मंत्र करो, उसका इतना मंत्र करो, इसका इतना मंत्र करो। रावण ने कहा वो सब बात नहीं, मैं एक आदमी पैदा होता है और वो किस दिन मरेगा और किस तरह मरेगा ये जानने की शक्ति ग्रहों की पीड़ा से जानना चाहता हूँ, बोलो मैं इसके लिए क्या करना है। और माता ने उन 8 योगिनियों को बुलाकर वो विद्या उनको सिखाई और रावण संहिता बनी। आप बाकी सब देखते हैं, गुरु संहिता देखते हैं तो चंद्र कुंडली पर आधारित है और रावण संहिता सूर्य कुंडली पर आधारित है। उसमें सूर्य मध्य रहता है, सूर्य के केंद्र में रहता है और उसके साथ कुंडली बनती है। और तुम रावण संहिता निकाल कर देखो, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ अगर तुम दे दो तो उसमें अगर डर लगता है ये बात अलग है, लेकिन मैंने रावण संहिता देखी, रावण की कुंडलियों, तुम्हारे मरण की तिथि और टाइम भी दिया जाता है, तुम किस दिन मरोगे, किस तरह मरोगे, पानी में डूब के मरोगे या आप एक्सीडेंट में मरोगे, आप उसके साथ जान सकते हैं। ये रावण संहिता कहती है। रावण एक ही इसका ज्ञाता था क्योंकि उसको उस अष्टयोगिनियों का ज्ञान था। उसके ऊपर 7.5 का प्रभाव, शनि का प्रभाव, उसने सभी नवग्रहों को अपने घर में उसने नवपचाकर की तरफ पांव के तले अपने आसन के नीचे रखा था। और आज हम देखते हैं हमारे पास तो रोज गुरु जी मेरे को क्या हुआ, तेरा बृहस्पति अच्छा नहीं है, तेरा मंगल अच्छा नहीं है, तेरा शनि अच्छा नहीं है, तेरा सूर्य अच्छा नहीं है, बस यही क्रिया चल रही है। तो हम इससे बढ़कर आए तो हम आज जिस छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं उस निकुंभला देवी के पास अगर कोई उस अष्टयोगिनी की साधना करता है जो रावण को दिया, महामाया ने दिया था, तो उसके ऊपर कोई ग्रह का प्रभाव नहीं होता। कितनी 7.5 रहने दो, उस 7.5 का अगर उस योगियों को उनके छोटे छोटे मंत्र वो मंत्रों की साधना करता है, केवल मैं बोल रहा हूं महामाया के किसी भी मंदिर में वो 8 योगिनियों का नाम लेकर कोई मंत्र साधना करता है तो उसको किसी प्रकार की ग्रहों की पीड़ा नहीं होती। तो मैं पहली बार तुम्हारे सामने बता रहा हूं। अब मैं तो आपको ये कहना चाहता था कि हमारे ऊपर जैसा सतीश बता रहा था यहाँ तूफान आया, तूफान नहीं, कोई कुछ आ ही नहीं सकता अगर जिसने साधना की उसके ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव हो ही नहीं सकता। तो अब सभी आप जिज्ञासु होंगे कि गुरु जी हम कौन सी स्थिति से इस ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, हम दरिद्रता अनुभव ना करें, हम रोगों से पीड़ित ना हो, हमारे को शत्रु ना हो, शत्रु हमारे सामने पराजित हो जाए, हम रोगों से पीड़ित ना हो, हम दरिद्र ना हो, हम ऐश्वर्यवान हो, हम हमारे जीवन में ऐसा जीवन जिए कि लोग कहें कि हाँ कोई इंसान सामर्थ्यवान था तो सामर्थ्यवान है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ, कितने भी ज्योतिषियों को पूछ कर देखो, इन योगियों का ज्ञान केवल छत्तीसगढ़ के महामाया के मंदिर के सिवा यही ज्ञान किसी को नहीं है। वो अष्टयोगिनियां कौन है, उसके नाम क्या है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि उसकी आराधना महामाया के मंदिर में करने से किसी ग्रह का प्रभाव, ये सारा छत्तीसगढ़ महामाया के आवरण में है। और इस पूरे 108 देवियों की स्थान एक ही देवी है, उसे निकुंभला कहा जाता है। और इस निकुंभला नाम की देवी का केवल आप नाम सुनते हैं तो छत्तीसगढ़ में ही सुनते हैं। उस अष्टयोगिनियों को अगर हम हमारे जीवन में अपने जीवन में साथ, चाहे शनि की महादशा हो या शनि की 7.5 हो, बृहस्पति खराब हो, मंगल खराब हो, इससे शादियां नहीं हो रही है, कैंसर से पीड़ित रोगों से बाधित है, तो यह व्यक्ति जो महामाया के मंदिर में इन अष्टयोगिनियों की साधना करता है और उनके मंत्र या उनके स्तोत्र का पाठ करता है, तो मैं कहता हूं कि जैसे शास्त्रों में कहा गया है, जैसे रावण ने उस विद्या को महामाया के पास से लिया था और महामाया के मंदिर में उसने कहा था कि जो भी इस अष्टयोगिनियों की साधना करता है उसके ऊपर किसी प्रकार की ग्रह की पीड़ा नहीं होती और वह जीवन में ग्रहों से पीड़ित नहीं होता, न पितृदोष से पीड़ित होता है, न किसी मंगल दोष से पीड़ित होता है। और उन अष्टयोगिनियों का नाम और उसका मंत्र मैं आपको अभी सामने बोलता हूँ। बोलना चाहिए या नहीं चाहिए बाद में विचार करता था, लेकिन आप सभी को देख कर बोलना पड़ता है। ज्ञान देना मेरा कर्तव्य है। यहाँ आया हूँ तो यहाँ क्षेत्र की महिमा जानकर, इस क्षेत्र को मेरी दृष्टि में रखकर, क्षेत्र हर एक क्षेत्र अपने अपने, अगर श्रीशैलम जाओ तो आप ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं, शक्तिपीठों में जाओ तो शक्तिपीठों से भी अतीत है महामाया, आदि पराशक्ति है। और उसके पास जिसने इस अष्टयोगिनियों की साधना की, आज तक उन अष्टयोगिनियों के नाम भी आपने सुने होंगे नहीं, हर ज्योतिषी को अगर उसकी कोई पीड़ित हो, अब कोई ग्रह के मंत्र कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करो, केवल मैं बोलता हूँ उस योगिनी का मंत्र करो, तुम्हारे जीवन में
जो है वंध्य स्त्री भी पुत्र को प्राप्त करती है। गरीब से गरीब मनुष्य भी श्रेष्ठता को अगर उसे किसी कर्मों के कारण, हमको ये कहा जाता है कि शनि कर्म फल दाता है, यानी तुम्हारे जैसे कर्म वैसा फल देने वाला शनि कहा गया है। उस ऐसे फल देने वाले को भी अगर हम जानते हैं तो वो फल भी निष्फल कर देने की शक्ति इन योगिनियों में है, जो नवग्रहों की माता कहलाई जाती है। नवग्रहों की शक्ति पत्नी नहीं, नवग्रहों की माता कहलाई जाती है। नवग्रह को उत्पन्न करके उनको शक्ति प्रदान करने वाले, और माता की बात को एक नवग्रह कोई टाल नहीं सकता। ऐसी शक्तियां हैं जो केवल महामाया के पास होती है। जब मंदोदरी गर्भवती हो रही थी तो ब्रह्मा के पास गए रावण और कहा, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा पुत्र दो जो मेरे से भी शक्तिवान, उसके जीवन में कोई दुख हो ही ना हो, वो जिए तो एकदम श्रेष्ठता के साथ जिए, इंद्र उसके सामने हार जाए, ऐसे ही पुत्र को मुझे प्रदान करो। कभी भी किसी देवता ब्रह्मा, रावण आ रहा है तो ब्रह्मा डर जाता था कि क्या पूछेगा, इसको क्या दूं, क्योंकि वो कैसे असाधारण जिद्दी बात ही करता है। तो उसने कहा कि हे रावण, मैं तुझे अष्ट योनियों का मंत्र कर दे और मंदोदरी को बोल, और वो गर्भ धारण करती है तो तुझे ऐसा ही पुत्र प्राप्त होगा, आशीर्वाद देता हूँ। आपने आप देखा है मेघनाथ का जन्म हुआ, जो मेघों के साथ अदृश्य रूप से जाता, इंद्र को जीतने के कारण से इंद्रजीत पद दिया गया, ऐसा रावण का पुत्र था। और ये पुत्र प्राप्त करने के लिए जिसने जो साधना संपन्न की, निकुंभला को अपनी कुलदेवी के रूप में स्थापना की है रावण ने, और उस देवी की आराधना करते हुए इस छत्तीसगढ़ के किसी भी महामाया मंदिर में आप इस अष्टयोगिनी की साधना उस वार के दिन करते हैं तो आपको ग्रहों की पीड़ा या ग्रहों की बाधा नहीं रहेगी। ये मैं उस श्रेष्ठ पुस्तक से, जिसमें रावण ने, अगर जानते हैं तो आप छत्तीसगढ़ के यही बात कह रहे हैं, यहाँ इधर उड़ीसा, इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, ये सभी मिलके 108 गढ़ थे और 108 महामाया के मंदिर थे। उड़ीसा के होने से वहां उद्दीश तंत्र, जिसको शिव जी ने महामाया के बाद रावण को बोला था, रावण ने उद्दीश तंत्र की कल्पना, उद्दीश तंत्र को लिखा था। उद्दीश तंत्र उड़ीसा से संबंध है, वहाँ छत्तीसगढ़, वहाँ थे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ 108 गढ़ थे। हर युग में 36 चले गए और आज 36 बचे हुए हैं, जिसे हम आज छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे ये कहते हुए कहता हूँ कि हमें उसका ज्ञान कैसे प्राप्त हो और महामाया के मंदिर में किस देवता की साधना करनी चाहिए। मैं तुम्हें पहले उन शक्तियों का नाम बताता हूँ। सूर्य ग्रह की योगिनी है पिंगला, चंद्र ग्रह की योगिनी है मंगला, मंगल ग्रह की योगिनी है ब्राह्मणी, बुध ग्रह की योगिनी है भद्रिका, गुरु ग्रह की योगिनी है धन्या, और शुक्र ग्रह की योगिनी है सिद्धा, और शनि की है उल्का, राहु केतु के है योगिनी का नाम है संकटा। और इनसे भी देवताओं को जीतने के लिए उसने क्या प्रक्रिया की थी, देवताओं की योगिनी, देवताओं को जीतने के लिए महामाया ने कहा, मुंथा नाम के, मुंथा कहा जाता है, मुंथा नाम की योगिनी को अगर करते हैं तो देवताओं को भी अब जीत सकते हैं। वैसे ही नागलोक जो हम पाताल लोक में कहते हैं, स्वर्ग तो ऊपर है, नागलोक में उसको जीने के लिए कौन सी, उसको तो सुरसा नाम की एक योगिनी है, उसकी आराधना करते हैं तो हम पूरे नागों को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, और नाग कन्याओं को चाहे कहीं घूम रही हो उसको अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। इन शास्त्रों में इन योगियों की दशा इस तरह रहती है कि ये जब कहती है ग्रहों को कि तू इसको ये इस ग्रह से फल दे, तो इस योगिनी की बात, और जिसने योगिनी साधना, इस योगिनियों की साधना की, उसके ऊपर कोई ग्रह किसी प्रकार का अगर उसके पता चल गया कि शनि ग्रह की जो योगिनी है उसकी साधना उसने संपन्न की, तो शनि उसके पास नहीं आएगा, उसके पास हरगिज नहीं आएगा, क्योंकि उसने उसके माता को पकड़कर उसकी कृपा प्राप्त की है, यह माना जाता है। मैं आज के दिन उस छत्तीसगढ़ में आया हूँ जहाँ महामाया की महान रूप से पूजा होती है, हर गांव में महामाया को देखा जाता है। और उन योगिनियों का महामाया के मंदिर में नवग्रह गुटिका लेकर या अष्ट गुटिकाओं की एक गुटिका लेकर हम अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे मैंने कहा है, इस मंत्र को कोई भी ज्योतिषी हो अगर वो कहें कि अपने घर में महामाया का यंत्र या आदि पराशक्ति का यंत्र स्थापन कर, उस योगियों के मंत्र को अगर करता है
तो उसके ऊपर ग्रहों का प्रभाव नहीं होता। मैं केवल मंत्र सुनाता हूं।